पता है ज़िंदगी में सबसे बुरा क्या हो सकता है? कि जब आपको रिग्रेट चूज़ करने के भी ऑप्शंस मिल जाए। चलिए एक दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। मेरा एक दोस्त था। जब वो 10th क्लास में था तब उसे एक 9th क्लास की लड़की पसंद आ गई थी। वो उसे ट्रू लव बता रहा था। उन दोनों की कास्ट भी अलग थी और हाँ, वो 17 साल का था। इसलिए मैंने उसे उतना सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे। पर एक दोस्त होने के नाते मैंने उसका पूरा साथ दिया। और ऐसे ही करते करते 12th का लास्ट मंथ आ गया। अब तक उसने आई कांटेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं किया था। वो काफ़ी परेशान था। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। डिसीज़न, ये केवल एक शब्द तो नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द इतने पेचीदे नहीं होते, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो आखिर क्या चीज़ है जो इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रही है? इसका मतलब, हाँ, उसका मतलब ही है जो इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, जो लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जितने मुंह उतनी बातें। और वो भी क्यों ना, लोगों के पास बातों के अलावा देने को कुछ होता भी तो नहीं है। तो आइए हम इसी शब्द के अर्थ के बारे में कुछ गहराई से बात करते हैं इस अजीब से चैनल में, इस अनजान से आदमी के साथ, जो वक्त वक्त पर आपको कुछ ऐसे सवालों से रूबरू कराता रहेगा जिनके जवाब जैसे नहीं होंगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी काम को शुरू करने से लेकर उसे ख़त्म करने तक ऐसे कितने ही फैसले लेने होते हैं जो आपके काम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। और आप ये मानो या ना मानो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें गलती करते ही हो। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर डोंट वरी, मैं आगे जाकर कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और पहले आपको ये समझना होगा कि डिसीज़न मेकिंग कोई इजी टॉपिक नहीं है। इवन ये तो कोई टॉपिक भी नहीं है। ये कुछ हद तक उस आदमी पर भी निर्भर करता है कि वो इसे कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है, जो मैं बोल रहा हूँ, या जो खुद फील करता है, या जो कोई और उसे सजेस्ट करता है। और आप अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हैं तो आपको लाखों लोगों के ओपिनियन मिलेंगे जो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी डेस्टिनी नहीं। आप इस बात को जितनी गहराई से समझ लेंगे और जितनी जल्दी समझ लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि लोगों का ओपिनियन केवल आपके सामने से फॉग क्लियर करने का काम कर सकता है। रास्ता तो आपको ही चुनना पड़ेगा। और क्योंकि लाखों लोग, लाखों पॉसिबिलिटीज़, और यहीं आप ओवर थिंक कर जाते हैं। सो बिल्ड योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप बोलोगे कि वही घिसा पीटा ज्ञान दे रहा है, चीज़ें खुद से करनी होती हैं। सो आई नो कि सभी को पता होता है कि
चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि चीज़ों को कैसे किया जाए। सो हियर वी गो। अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। डिसीज़न की असली प्रॉब्लम उसका गलत होना नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितने ऑप्शंस उतनी पॉसिबिलिटीज़ एंड उतना ही रिग्रेट होगा। और सच तो ये है कि आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, एट द एंड आपको रिग्रेट होना ही है। नहीं समझे? फिर से सुनो। अगर किसी भी सिचुएशन में एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आप लिख कर ले लो, आप एट द एंड रिग्रेट करोगे ही। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप किस रिग्रेट के साथ सेटिस्फाइड हो। अब आप बोलोगे कि रिग्रेट के साथ कोई कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू ड्रॉप एन एग्जाम्पल। मैं वही दोस्त वाली स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे ये समझ आया कि डिसीजन एंड रिग्रेट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने उससे भी यही सेम बात बोली। उसने बोला, समझ नहीं पा रहा, अच्छे से बता। मैंने बोला, देख, तेरे पास अभी दो मेजर प्लॉट हैं डिसीजन लेने के लिए। एक तो कि तू उसे कन्फ्रेस करेगा एंड सेकंड वन इज तू नहीं करेगा। उसके लिए भी यहाँ पे तेरे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो हाँ या ना बोलेगी, पर तू ट्राई ही नहीं करेगा तो इस रिग्रेट में रहेगा कि काश बोल दिया होता, शायद हाँ ही बोल देती, या फिर कम से कम उसके बारे में सोचना तो बंद हो जाता। और अगर तू बोलेगा एंड उसने हाँ बोला तो तुझे रिग्रेट होगा कि काश पहले बोल दिया होता, काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूँ तू कैसे रह रहा है। एंड अगर उसने ना बोला तो तुझे दिल से बुरा लगेगा। तू सोचेगा कि काश नहीं बोला होता, कम से कम माइंड में एक पॉसिबिलिटी तो रहती कि हाँ शायद वो भी मुझे पसंद करती हो, उसने मुझे देखा था उस तरह से। तो बस इस तरह से तू फाइंड आउट कर ले कि तू कौन सा रिग्रेट होल्ड कर सकता है अपनी पूरी लाइफ के लिए। एंड कुछ टाइम बाद हमारे बीच कुछ हुआ एंड मैं और मेरा दोस्त, अब हम दोस्त नहीं थे। पर कुछ महीनों बाद, लगभग 6 महीनों बाद, हम अचानक से अनइंटेंशनली कहीं मिल गए। ये एक रैंडम मीटिंग थी, पता नहीं कैसे हुआ, पर वहाँ उसने मुझे देखा एंड वो मेरे पास आया। एंड आफ्टर फॉर्मेलिटीज उसने बताया कि इसने डिसीजन लिया, उसने कन्फेस किया। उसे अटेंशन तो मिली बट ही गॉट रिस्पेक्टफुली रिजेक्टेड। आखिर में चॉइसेस तुम्हारी हैं, पर रिग्रेट तो होगा ही। अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा रिग्रेट होल्ड कर सकते हो। बाय द वे, मैं ये वीडियो पिछले 1 साल से प्लान कर रहा था और मैंने ये अभी ड्रॉप की। मैंने भी काफ़ी डिसीजन लिए,
होप करता हूँ कि आप भी लोगे। लेट मी नो इन द कमेंट।